हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 संस्कृत दीपकम के अध्याय 5 सेवा ही परमो धर्म है। सेवा निश्चित रूप से सबसे बड़ा धर्म है। इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को देखने वाले हैं। तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अत्र इदम अवधेयम, यहाँ यह जानने योग्य है। रसायनम इति शब्द है आयुर्वेद शास्त्रे औषधम इत्यस्मिन् विषये प्रयुज्यते। रसायन यह शब्द आयुर्वेद शास्त्र में औषधि इस नाम से प्रयोग होता है। कत्वतु प्रत्ययस्य प्रयोग है भूतकालार्थे अपि भवति। कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल के लिए भी होता है। यहाँ पर देखिए उदाहरण के माध्यम से इसको समझाया गया है कि पठ धातु में कत्वतु प्रत्यय लगाया है। तो देखिए कत्वतु प्रत्यय का जो आधा का है और ऊ की मात्रा, जो छोटे ऊ की मात्रा है, इसका लोप हो जाता है और इसका केवल तवत शेष रहता है। तो कत्वतु प्रत्यय में तवत शेष रहता है। तो इस तवत को जब पुल्लिंग शब्दों के लिए रूप बनाते हैं भूतकाल में, तो देखिए तो पुल्लिंग रूपों में एक वचन के साथ में तवान, यहाँ पे द्विवचन आपका दे नहीं रखा है, लेकिन द्विवचन में वंतव, और बहुवचन के लिए वंत है। इस प्रकार से ये प्रत्यय के रूप में जुड़ता है। और स्त्रीलिंग शब्दों के लिए यह तवत देखिए एक वचन में तवती, द्विवचन के लिए वत्यौ, यहाँ पे द्विवचन नहीं दे रखा है तो वत्यौ, जैसे पठित वत्यौ, और बहुवचन के लिए वत्य है। इस प्रकार से यह प्रत्यय जुड़ता है। तो देखिए पुल्लिंग का एक वचन में बना, पठ धातु के साथ में जुड़ा तो पठितवान, एक वचन के लिए पठितवान, द्विवचन में पठितवन्तौ और बहुवचन के लिए पठितवन्त है। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग में हम देखते हैं, स्त्रीलिंग में क्या जुड़ता है, एक वचन के लिए तवती, तो क्या बन गया पठितवती, द्विवचन में वत्यहु जुड़ता है तो पठितवत्यौ, और बहुवचन में वत्यः जुड़ता है तो क्या बना पठितवत्य है। तो इस प्रकार से कत्वतु प्रत्यय का जो तवत शेष रहता है उसका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में भूतकाल में क्रिया किस प्रकार से बनेगी, यह इस उदाहरण के माध्यम से समझाया है। देखिए अन्य उदाहरण है, इनको देखते हैं तो इसको और अच्छे से हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है सह पठितवान, तो सह क्या है, पुल्लिंग का एक वचन है। तो पुल्लिंग के एक वचन के लिए देखिए हमने क्या देखा कि मूल धातु के अंदर तवान जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए पठ धातु मूल धातु है, इसमें तवान जोड़ दिया, क्या बन गया पठितवान, तो वह पढ़ा या उसने पढ़ा। इसी प्रकार से यहाँ देखते हैं सा पठितवती, सा क्या है, स्त्रीलिंग का एक वचन है। तो स्त्रीलिंग के एक वचन में क्या जोड़ते हैं, मूल धातु में तवती, तो सा पठितवती, वह पढ़ी, या इसमें भी उसने पढ़ा। अब है छात्र है पठितवान, छात्र है क्या है, पुल्लिंग का एक वचन है। तो पुल्लिंग के एक वचन में तवान जोड़ेंगे, क्या बना पठितवान, तो छात्र है पठितवान, छात्र ने पढ़ा। अब है राधिका पठितवती, राधिका क्या है, स्त्रीलिंग का एक वचन, एक वचन में क्या जोड़ेंगे तवती, तो क्या बन गया पठितवती, राधिका पठितवती, राधिका ने पढ़ा। अब है छात्राः पठितवन्तः, छात्राः ये क्या है, पुल्लिंग का बहुवचन है। तो क्रिया देख ली किस में आई है, पुल्लिंग के बहुवचन में आई है, पठितवन्तः। तो पुल्लिंग के बहुवचन के लिए क्या जुड़ता है, देखिए अंत में वन्तः, ये वन्तः प्रत्यय जुड़ जाएगा, तो क्या बनी क्रिया पठितवन्तः। तो छात्राः पठितवन्तः, छात्रों ने पढ़ा। अब है बालिकाः पठितवत्यः, बालिकाः ये क्या है, स्त्रीलिंग का बहुवचन। तो स्त्रीलिंग के बहुवचन के लिए क्या जुड़ता है, अंत में वत्य है, तो यहाँ पर देखिए वत्य है। तो बालिकाः पठितवत्यः, बालिकाओं ने पढ़ा। अब देखिए क्या है, त्वम पठितवान और त्वम पठितवती, तो यहाँ पर जो त्वम है ये दोनों में कॉमन है, दोनों में एक जैसा है। तो क्यों, क्योंकि जो त्वम है ये युष्मत् के शब्द हैं
और ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रूप से चलते हैं, क्योंकि तुम जो है इसमें पता नहीं है कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो इसलिए इसमें जब पठितवान लगाया है तो इसका मतलब क्या है कि तुम पठितवान, तुम पढ़े या तुमने पढ़ा, तो यह कोई पुल्लिंग है, पुरुष है। और तुम पठितवती, इसका अर्थ क्या है कि तुमने पढ़ा, इसका मतलब ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हुआ है। अब है अहम पठितवान और अहम पठितवती, तो यहाँ पर जो अहम है वो दोनों में कॉमन है, इसका मतलब ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए समान है। तो अश्मत के जो शब्द हैं वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में समान रूप से वो चलते हैं। तो अहम पठितवान तवान लगाया है, इसका मतलब पुल्लिंग के लिए है, पुल्लिंग का एक वचन है। तो अहम पठितवान मैंने पढ़ा। अहम पठितवती तवती लगाया है, तो मैंने पढ़ा या मैं पढ़ी। तो देखिए अब इन उदाहरणों में हम एक चीज और समझते हैं कि यहाँ पर देखिए सह दे रखा है, छात्र है दे रखा है और छात्रा दे रखा है। ये सभी क्या है, ये प्रथम पुरुष के कर्ता है। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है, त्वम। ये क्या है, ये मध्यम पुरुष का कर्ता है। और फिर दे रखा है अहम दे रखा है, ये क्या है, ये उत्तम पुरुष का कर्ता है। तो यहाँ पे तीनों तरह के पुरुष दे रखे हैं, तीनों तरह के कर्ता दे रखे हैं, लेकिन आप क्रिया देखिए कि सभी में जो क्रिया है वो एक ही है। पठितवान, सह पठितवान, छात्र है पठितवान, त्वम के साथ में भी पठितवान है और अहम के साथ में भी पठितवान है। तो इसका मतलब क्या है कि जब कत्वतु प्रत्यय लगा करके भूतकाल की क्रिया बनाते हैं तो उस पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष इनका कोई प्रभाव नहीं होता है, इनके अनुसार क्रिया बदलती नहीं है। क्रिया किसके अनुसार बदलती है, देखिए यहाँ पर देखिए पठितवान के बाद में पठितवंते हुआ, इसका मतलब क्रिया पर लिंग का, हमने देखा कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में क्रिया अलग अलग से चली। यहाँ पर तवान जुड़ा, स्त्रीलिंग में तवती जुड़ा, तो क्रिया पर किसका फर्क पड़ा, लिंग का और वचन का। वचन अर्थात जो काम करने वाला करता है वह संख्या में कितना है, संख्या में वह एक है तो एक वचन, संख्या में दो है तो द्विवचन, और संख्या में दो से ज्यादा है तो बहुवचन, उसी के अनुरूप क्रिया बदलती है। तो इसीलिए कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है कि इसमें तीनों पुरुषों में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तीनों में जो क्रिया है वो समान रूप से एक समान चलती है। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम सभी अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम एक पदेन पदद्वयेन व उत्तराणि लिखन्तु, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में या फिर दो शब्द में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए कैसे लेकर के 6 तक प्रश्न दे रखे हैं जिनके उत्तर हमें एक शब्द में या दो शब्द में लिखने। तो अब हम इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। तो देखिए कै प्रश्न है, कह प्रसिद्ध चिकित्सक है आसीद, कौन प्रसिद्ध चिकित्सक था। तो कौन प्रसिद्ध चिकित्सक था, उत्तर है नागार्जुन है, नागार्जुन। ख प्रश्न है अन्यस्मिन् दिवसे कौ आगतौ, दूसरे दिन कौन दोनों आए, उत्तर है दौ युवकौ, दो युवक। ग प्रश्न है कह खिन्न है आसीद, कौन दुखी था, उत्तर है द्वितीय है युवक है, दूसरा युवक। घ रुग्णस्य परिस्थिति ही कथम आसीद, रोगी की स्थिति या रोगी की दशा कैसी थी, उत्तर है शोचनीय, बहुत ही बुरी, शोचनीय। अण है नागार्जुन है सहायक रूपेण कम चितवान, नागार्जुन ने सहायक के रूप में, हेल्पर के रूप में किसे चुना, उत्तर है द्वितीयम युवकम, दूसरे युवक को। च है काम बिना चिकित्सक है ना भवती, किसके बिना चिकित्सक नहीं हो सकता है या नहीं हुआ जा सकता है, उत्तर है सेवा भावना, सेवा भावना के बिना। 6 है नागार्जुन है युवकौ केन मार्गेण गंतुम सूचितवान, नागार्जुन ने दोनों युवकों को कौन से मार्ग से जाने के लिए कहा या सूचित किया, उत्तर है राजमार्गेण, राजमार्ग से। प्रश्न 2 अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखन्तु, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर
पूर्ण वाक्य में लिखिए। तो यहाँ पर कैसे लेकर के अणे तक प्रश्न दे रखे हैं जिनके उत्तर हमें पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। तो इन प्रश्नों को उत्तर के साथ में देखते हैं। कै प्रश्न है अहोरात्रम नागार्जुन है कुत्र कार्यम करोति स्म। दिन रात नागार्जुन कहाँ कार्य करता था। उत्तर है अहोरात्रम नागार्जुन है प्रयोगशालायाम कार्यम करोति स्म। दिन रात नागार्जुन प्रयोगशाला में अर्थात लैब में कार्य करता था। यह प्रश्न है नागार्जुन है महाराजम किम निवेदितवान। नागार्जुन ने महाराज से क्या निवेदन किया या महाराज को क्या निवेदन किया, क्या कहा। उत्तर है नागार्जुन है महाराजम निवेदितवान। नागार्जुन ने महाराज को निवेदन किया, महाराज मम चिकित्सा कार्याय एक है सहायक है आवश्यक है इति। तो हे महाराज मेरे चिकित्सा के काम के लिए एक सहायक की, एक हेल्पर की आवश्यकता है। गह है प्रथम है युवक है कथम कार्यम कृतवान। पहले युवक ने किस प्रकार कार्य किया। उत्तर है प्रथम युवक है स्वनिष्ठाम दर्शयितुम स्वगृह्य समस्या वर्णितवान। पहले युवक ने अपनी निष्ठा को दिखाने के लिए अपनी घर की समस्या का वर्णन किया। पितुः उदर वेदना, पिता के पेट में दर्द। मातुः ज्वरः च आसीत्, और माता के ज्वर था, बुखार था। तथापि फिर भी अहम सर्वम परित्यज्य, मैं सब कुछ छोड़ करके त्याग करके औषधम निर्मितवान, औषधि का निर्माण किया। इति उक्त्वा नागार्जुनाय रसायनम दत्तवान, ऐसा कह करके नागार्जुन को रसायनम अर्थात औषधि दत्तवान दे दी। यह प्रश्न है द्वितीय युवक है राजमार्गे रोगिणम दृष्ट्वा किम कृतवान। दूसरे युवक ने राजमार्ग में रोगी को देख करके क्या किया। उत्तर है द्वितीय युवक है राजमार्गे रोगिणम दृष्ट्वा। दूसरा युवक राजमार्ग में रोगी को देख करके तम स्वगृहम नीतवान, उसको अपने घर में ले गया। दिन द्वयश तस्य एव सेवायाम निरतः आसीत्, और 2 दिन तक उसकी ही सेवा में लगा रहा। अणे है सेवायाः भावना बिना किम ना भवेत्। सेवा की भावना के बिना क्या नहीं हुआ जाता है या क्या नहीं हुआ जा सकता। उत्तर है सेवायाः भावना बिना चिकित्सक है ना भवेत्। तो सेवा की भावना के बिना चिकित्सक नहीं हुआ जा सकता। प्रश्न 3 उदाहरण अनुसारम अधोलिखितानां पदानां स्त्रीलिंग रूपाणि लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे हुए शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। तो यहाँ पर देखिए एक उदाहरण कै में दे रखा है पठितवान। तो देखिए इसको पढ़ते ही इसमें तवान जुड़ा हुआ है मूल धातु में, तो ये क्या हुआ पुल्लिंग का एक वचन रूप है। इससे हमें देखिए दे रखा है उदाहरण में पठितवती, तवती जोड़ा हुआ है और वत्य जोड़ा हुआ है। इसका मतलब ये स्त्रीलिंग का एक वचन है और ये स्त्रीलिंग का बहुवचन। तो इसी प्रकार से हमें इस उदाहरण को देख करके जो बाकी के शब्द दे रखे हैं पुल्लिंग के एक वचन दे रखे हैं उनसे हमें स्त्रीलिंग का एक वचन और बहुवचन रूप बनाने हैं। तो हमने देख ही लिया था किस प्रकार से स्त्रीलिंग का एक वचन और बहुवचन बनाते हैं। एक वचन में मूल धातु के अंदर तवती जोड़ देंगे और बहुवचन के लिए हम वत्य जोड़ देंगे। बस उसी प्रकार से हम स्त्रीलिंग का एक वचन और बहुवचन के लिए क्रिया को बनाते हैं। अब है देखिए कै में उदाहरण दे रखा है, इसको हम देख चुके हैं। तो अब देखिए कै में दे रखा है गतवान। ये पुल्लिंग का एक वचन है क्योंकि इसमें तवान जुड़ा हुआ है। अब हमें इसमें स्त्रीलिंग का एक वचन बनाना है, तवती जोड़ देंगे तो क्या बनेगा गतवती। बहुवचन के लिए वत्य जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा गतवत्य है। इसकी गतवान यानी गया। तो देखिए इसकी मूल धातु क्या है गम धातु। गम धातु के अंदर तवान को जोड़ेंगे तब तो बनेगा गतवान पुल्लिंग का एक वचन, और स्त्रीलिंग के लिए हम क्या जोड़ेंगे तवती। बहुवचन के लिए वत्य है। अब आगे देखते हैं लिखितवान।
तो देखिए लिखितवती बहुवचन के लिए लिखितवत्य है। अब है खादितवान, तो खादितवती खादितवत्य है, मूल धातु है खाद, यहाँ पे है लिख। अब है क्रीडितवान, तो क्रीड धातु में तवती जोड़ देंगे, क्रीडितवती, और बहुवचन में क्रीडितवत्य है। हसितवान में हसितवती और हसितवत्य है। निवेदितवान में देखिए स्त्रीलिंग का एक वचन, तो निवेदितवती निवेदितवत्य है, स्त्रीलिंग का बहुवचन। सूचितवान सूचितवती सूचितवत्य है। इस प्रकार से स्त्रीलिंग के एक वचन और बहुवचन रूप बनाएंगे। प्रश्न 4 है उदाहरण अनुसारम अधोलिखितानां पदानां पुल्लिंग रूपाणि लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे हुए शब्दों के पुल्लिंग रूप लिखिए। तो अभी देखिए इससे पहले वाले प्रश्न में हमने पुल्लिंग रूप दे रखे थे, उनसे हमें स्त्रीलिंग का एक वचन और बहुवचन लिखना था। अब यहाँ पर स्त्रीलिंग रूप दे रखे हैं, इनसे हमें पुल्लिंग के एक वचन और बहुवचन रूप लिखने हैं। तो देखिए पुल्लिंग के हमने क्या दिखा था, कैसे रूप बनाते हैं कि मूल धातु के अंदर तवान जोड़ देंगे तो एक वचन बन जाएगा। बहुवचन के लिए मूल धातु में वंतः प्रत्यय को जोड़ देंगे तो ये पुल्लिंग का बहुवचन रूप बन जाएगा। तो यहाँ पर ये उदाहरण भी समझाया है। पठितवती, तो ये तो हो गया स्त्रीलिंग का एक वचन। अब इसमें तवान जोड़ दिया तो पठितवान पुल्लिंग का एक वचन, वंतः जोड़ दिया तो पुल्लिंग का बहुवचन। अब यहाँ पर देखिए ये स्त्रीलिंग के एक वचन रूप दे रखे हैं, इनसे पुल्लिंग के एक वचन और बहुवचन रूप किस प्रकार से बनेंगे वो देखते हैं। तो देखिए क में उदाहरण है, इसे हम देख चुके हैं। ख में देखते हैं कृतवती, ये स्त्रीलिंग का एक वचन है, तो पुल्लिंग में तवान जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा कृतवान। बहुवचन में वंतः जोड़ेंगे तो क्या बनेगा कृतवंतः। अब है दृष्टवती, तो दृष्टवान, तवान जोड़ने पर दृष्टवान, वंतः जोड़ने पर दृष्टवंतः। दत्तवती, तो एक वचन के लिए दत्तवान, बहुवचन के लिए दत्तवंतः। प्रक्षालितवती, तो एक वचन के लिए बनेगा प्रक्षालितवान, बहुवचन के लिए प्रक्षालितवंतः। अब है धावितवती, तो एक वचन पुल्लिंग का धावितवान और बहुवचन के लिए धावितवंतः। इस प्रकार से पुल्लिंग के एक वचन और बहुवचन रूप बनेंगे। प्रश्न 5 है उदाहरण अनुसारम वाक्यानि परिवर्तयन्तु। उदाहरण के अनुसार वाक्यों को परिवर्तित करिए। उदाहरण दे रखा है पिता कषायम पिबती, पिता काढ़े को पीता है। और यहाँ पर देखिए दे रखा है कि पिता कषायम पीतवान, पिता ने काढ़े को पिया। तो यहाँ पे जो वर्तमान काल की क्रिया है उसमें कत्वतु प्रत्यय लगा करके उसे भूतकाल की क्रिया के अंदर परिवर्तित किया है। अब है दूसरा उदाहरण कि अहम पुस्तकम नयामी, मैं पुस्तक लाता हूँ। तो इसमें देखिए अहम है तो ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए हो सकता है, तो इसका वाक्य दोनों में ही बनाया है। नीतवान पुल्लिंग के लिए, नीतवती स्त्रीलिंग के लिए। और ये हम अच्छी तरह से सीख चुके हैं कि नीतवान है तो ये पुल्लिंग का एक वचन है, और नीतवती यानी कि तवती लगा हुआ है तो ये स्त्रीलिंग का एक वचन है। तो अहम पुस्तकम नीतवान, मैं पुस्तक को लाया, और अहम पुस्तकम नीतवती, मैं पुस्तक को लाई। तो इसी प्रकार से जो बाकी के वाक्य दे रखे हैं उसमें हमें वर्तमान काल की क्रिया को भूतकाल की क्रिया में कत्वतु प्रत्यय लगा करके परिवर्तन करना है। उदाहरण के अनुसार हमने देखा है, उसी के अनुसार ही हमें वर्तमान काल की क्रिया को भूतकाल की क्रिया के अंदर परिवर्तित करना है। तो इसी प्रकार से जो बाकी के वाक्य दे रखे हैं उनमें हमें जो वर्तमान काल की क्रिया दे रखी है इसमें कत्वतु प्रत्यय लगा करके इसे भूतकाल की क्रिया के अंदर बदलना है, और फिर इन वाक्यों को हमें फिर से या दोबारा से लिखना है। तो आइए चलिए देखें कि किस प्रकार से लिखे जाएंगे। तो देखिए उदाहरण को हम देख चुके हैं। अब है क है वाक्य कि युवक है आपणम गच्छति, युवक बाजार जाता है। तो यहाँ पर देखिए युवक क्या है, पुल्लिंग का एक वचन है, तो इसलिए क्रिया भी क्या है, एक वचन में ही है। ये वर्तमान काल की क्रिया है, गच्छति अर्थात जाता है, तो
इसमें कर्तवतु प्रत्यय लगाएंगे तो पुल्लिंग का एक वचन के लिए क्या बनेगा? गतवान। अब वाक्य को हमें फिर से लिखना है तो क्या बनेगा? युवकः आपणम गतवान, युवक बाजार गया। ख है सह रोटिकाम खादति, उसने रोटी खाई या उसने रोटी को खाया। तो यहां पर देखिए सह क्या है? पुल्लिंग का एक वचन। तो पुल्लिंग के एक वचन में वर्तमान काल की क्रिया को भूतकाल की क्रिया में बनाने के लिए क्या परिवर्तन करते हैं? इसमें जो मूल धातु है खाद धातु, उसमें तवान जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? खादितवान। तो सह रोटी काम खादितवान, उसने रोटी खाई या उसने रोटी को खाया। गै है महिला वस्त्रम ददाती, महिला वस्त्र को देती है या महिला वस्त्र देती है। तो महिला क्या है? स्त्रीलिंग का एक वचन है। तो स्त्रीलिंग के एक वचन में हम भूतकाल की क्रिया के लिए क्या जोड़ते हैं? तवती को जोड़ते हैं। तवती प्रत्यय जुड़ेगा तो यहाँ पर देखिए मूल धातु में तवती को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? दत्तवती, क्योंकि ददाती में जो मूल धातु है वो क्या होती है? दा धातु, दा अर्थात देना। तो वाक्य बनेगा महिला ने वस्त्र को दिया। अब है घ में बालक है द्विचक्रिकातः पतति, बालक साइकिल से पतति गिरता है। तो बालक है क्या है? पुल्लिंग का एक वचन है। तो पतति जो वर्तमान काल की क्रिया है इसमें हम क्या लगा देंगे? जो मूल धातु है उसमें तवान जोड़ देंगे। तो पत यानी गिरना, इसमें तवान जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? पतितवान। तो बालक है द्विचक्रिकातः पतितवान, बालक साइकिल से गिरा। अब है पितामही चलचित्रम पश्यति, पितामही अर्थात दादी। तो ये क्या है? स्त्रीलिंग का एक वचन है। पश्यति वर्तमान काल की क्रिया है, इसमें सभी जो है उन वाक्यों में वर्तमान काल की क्रिया ही है, इसको हमें भूतकाल की क्रिया के अंदर परिवर्तित करना है। तो पितामही चलचित्रम पश्यति, पितामही चलचित्रम अर्थात टेलीविजन को देखती है। तो पितामही क्या है? स्त्रीलिंग का एक वचन है। तो स्त्रीलिंग के एक वचन में हम क्या जोड़ते हैं? वर्तमान काल की क्रिया में मूल धातु में तवती को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर देखिए पश्यवती नहीं बनेगा, ये क्या बनेगी? दृष्टवती बनेगी। तो दृष्ट का और पश्य का दोनों का अर्थ ही देखना होता है, लेकिन भूतकाल के लिए यहाँ पर दृष्ट जो है दृष्टवती आएगा, पश्यवती नहीं आएगा। अब है च में अहम गृह पाठम लिखामी, मैं घर पर पाठ को लिखता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अहम क्या है? मैं, अहम अर्थात मैं। तो यह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों ही हो सकता है। तो इसके लिए जो क्रिया है भूतकाल में हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए ही बनानी होगी। तो जब पुल्लिंग के लिए बनानी है तब हम क्या लगाएंगे? तवान जोड़ देंगे तो लिखितवान। वाक्य बनेगा अहम गृह पाठम लिखितवान, मैं घर पर पाठ को लिखा या मैंने घर पर पाठ लिखा। स्त्रीलिंग के लिए क्या आएगा? तवती जोड़ेंगे तो लिखितवती, मैंने घर पर पाठ को लिखा। अब है त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो। तो यहाँ पर देखिए त्वम, यह भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए हो सकता है। तो इसमें भी जो गच्छसि क्रिया है इसका भूतकाल में हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए ही बनाना पड़ेगा। तो जब पुल्लिंग के लिए बनाएंगे तब तवान जोड़ेंगे और क्या आ जाएगा? गतवान। तो त्वम कुत्र गतवान, तुम कहाँ गए, और त्वम कुत्र गतवती, तुम कहाँ गई। इस प्रकार से ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए अलग अलग बनेगी। अब है अश्वहा वने धावंती, अश्वहा अर्थात घोड़े, वने धावंती वन में दौड़ते हैं। तो देखिए अश्वा क्या है? पुल्लिंग का बहुवचन है, तो क्रिया भी बहुवचन में आई है। अब हमें इसे भूतकाल के बहुवचन में परिवर्तित करना है पुल्लिंग के में। तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग में हम क्या जोड़ते थे? बहुवचन में वन्तः, ये हम पहले ही देख चुके हैं। तो पुल्लिंग का बहुवचन बनाने के लिए जो मूल धातु है उसमें वन्तः जोड़ देंगे। वाक्य क्या बनेगा? अश्वः वने धावित वन्तः, जो अश्व हैं जो घोड़े हैं वो वन में दौड़े। अब है आगे बालिकाः शीघ्रम आगच्छन्ति, बालिकाएं शीघ्र आती हैं। तो बालिकाः क्या है? स्त्रीलिंग का बहुवचन है। तो स्त्रीलिंग के बहुवचन बनाने के लिए हम क्या जोड़ते हैं? मूल धातु के अंत में वत्य है। पुल्लिंग में हमने क्या जोड़ा? वन्तः। स्त्रीलिंग में जोड़ेंगे बहुवचन में वत्य है। तो वाक्य हो जाएगा बालिकाः शीघ्रम आगतवत्यः, बालिकाएं शीघ्र आई।
अब है वयम समुद्र तीरे पयोहिमम खादामहे। हम सभी समुद्र के किनारे पयोहिमम अर्थात आइसक्रीम खादामहे खाते हैं। तो यहाँ पर देखिए वयम दे रखा है, वयम यानी हम सब। तो हम सब स्त्रीलिंग के लिए भी हो सकता है और पुल्लिंग के लिए भी हो सकता है। तो जब हम इसे पुल्लिंग के लिए बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए अंत में जोड़ेंगे वंत है। तो क्या हो जाएगी क्रिया, खादित वंत है। वयम समुद्र तीरे पयोहिमम खादित वंत है। हम सभी ने समुद्र के किनारे आइसक्रीम खाई। और स्त्रीलिंग है तो हम सभी क्या आ जाएगा, वत्य है जोड़ देंगे। वाक्य क्या हो जाएगा, वयम समुद्र तीरे पयोहिमम खादित वत्य है। हम सभी ने समुद्र के किनारे आइसक्रीम खाई। तो इस प्रकार से पुल्लिंग के लिए खादित वंत है और स्त्रीलिंग के लिए खादित वत्य है। इस प्रकार से ये वाक्य का निर्माण होगा। अत्र इदम अवधेयम, यहाँ यह जानने योग्य है। वर्तमान काल क्रियापदेन सह इसमें इति अव्ययस्य योजनेन भूतकालस्य अर्थः भवति। वर्तमान काल की क्रिया के साथ में इसमें इस अव्यय पद को जोड़ने से भूतकाल का अर्थ होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझाया है कि सह बाल्ये पुस्तकानि पठति, वह बचपन में पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पर देखिए पठति क्या है, ये वर्तमान काल की क्रिया है। अब जब इस पठति के साथ में हम इसमें जोड़ देंगे तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, पढ़ता था। तो सह बाल्ये पुस्तकानि पठति, इसमें वह बचपन में पुस्तक पढ़ता था, या फिर अपठत, ये लंग लकार है, इसका अर्थ भी क्या होता है, अपठत पढ़ता था। तो इस प्रकार से देखिए हमने इन प्रश्न उत्तरों में दो तरह से भूतकाल की क्रिया बनाना सीखा। पहला कैसे, कत्वतु प्रत्यय के साथ में वर्तमान काल में जो क्रिया है उसके साथ में कत्वतु प्रत्यय को जोड़ करके भूतकाल की क्रिया बनाना, और एक वर्तमान काल की क्रिया के साथ में इसमें को जोड़ देते हैं तो उससे भी भूतकाल की क्रिया बनती है। और इन दोनों में देखिए अंतर क्या होता है, इसमें लगा करके क्या बना, पठती, इसमें, इसका अर्थ क्या निकलता है, पढ़ता था, पढ़ता था, ये इसका अर्थ निकलता है। यानी कि इसमें का अर्थ क्या हुआ, था। जब वर्तमान काल की क्रिया के साथ में इसमें जोड़ेंगे तो इसमें भाव क्या होगा, था थे थी का, यानी कि काम तो भूतकाल में दिखा रहा है तो था थे थी का। कत्वतु प्रत्यय के साथ में तो अर्थ तो ये दोनों ही भूतकाल का देते हैं, लेकिन कत्वतु प्रत्यय को जोड़ करके जब भूतकाल में क्रिया बनाते हैं तो उससे तो आया, गया, लाया, सोया, जागा, इस तरह का भाव आता है वाक्य में। और जब इसमें जोड़ते हैं तो उसमें था थे थी, गया था, आया था, लाया था, सोया था, इस प्रकार का भाव इसमें होता है। अब है छठा प्रश्न, अनुच्छेदे कोष्टकेषु केचन धातवः दत्ताः सन्ति। अनुच्छेद में कोष्टक में कुछ धातुएं दी गई हैं। उपरि दत्तम अवधेयांशम पठित्वा इसमें इति अव्यय पदम उपयुज्य अनुच्छेदम पुनः लिखन्तु। ऊपर दिए हुए अवधेयांश को पढ़ करके इसमें इस अव्यय पद को जोड़ करके अनुच्छेद को फिर से लिखिए। तो जैसे यहाँ पर देखिए ये अवधेयांश है, इसमें पठती यानी कि वर्तमान काल की क्रिया के साथ में जब इसमें को जोड़ दिया तो क्या बना, ये भूतकाल का अर्थ हुआ। तो यहाँ ऊपर इस अवधेयांश के अनुसार हमें नीचे जो अनुच्छेद दे रखा है उसमें वर्तमान काल की क्रिया के साथ में इसमें को जोड़ करके इस अनुच्छेद को, इस पैराग्राफ को फिर से लिखना है। और इसके लिए देखिए शीर्षकम लिखन्तु, शीर्षक भी हमें लिखना है, यानी कि इस अनुच्छेद को पढ़ करके इसका क्या शीर्षक आपके दिमाग में आता है वह शीर्षक आपको टाइटल यहाँ पर लिखना है। और इसमें देखिए ये बीच बीच में ब्रैकेट के अंदर धातुएं दी गई हैं, क्रियाएं दी गई हैं, जिसमें हमें इसमें अव्यय जोड़ करके इन्हें फिर से जो रिक्त स्थान दे रखे हैं उनमें इस अनुच्छेद को हमें फिर से लिखना है। तो आइए इसे देखते हैं कि किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखिए पहले हम इस अनुच्छेद को, इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं और उसके बाद में हमारे दिमाग में इसके लिए क्या टाइटल आता है, क्या इसका शीर्षक आता है, उसे हम लिखेंगे। तो कृषक है प्रतिदिनम कृषि क्षेत्रम, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में गच्छ धातु दे रखी है, इसके साथ में हमें इसमें का प्रयोग करना है और क्या हो जाएगा, गच्छति इसमें।
तो कृषक यानी कि किसान प्रतिदिन खेत में जाता था। जल संचयनम, और क्री धातु है ब्रैकेट में, क्री अर्थात करना, तो क्री के साथ में लगाएंगे तो करोति इसमें, जल सेचनम करोति इसमें जल से सिंचाई या जल की सिंचाई करता था। कीटाणाम निवारणार्थम जैव औषधम स्थापयति इसमें, कीड़ों के निवारण के लिए जैव औषधम अर्थात ऑर्गेनिक पदार्थ उनको डालता था। सह कृषि कार्यम समयक ज्ञा धातु, ज्ञा अर्थात जानना, तो ज्ञा में जब हम जोड़ेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, जानाति इसमें अर्थात जानता था। तो सह कृषि कार्यम समयक जानाति इसमें, वह कृषि के कार्य को पूरी तरह से जानता था। अतः अन्य कृषकः संशयेन पृच्छ, पृच्छ अर्थात पूछना, तो पृच्छ में लगाएंगे इसमें तो क्या बन जाएगा, पृच्छन्ति इसमें, पृच्छन्ति क्या है, बहुवचन है, क्योंकि अन्य कृषकः, कृषका क्या है, बहुवचन है, तो क्रिया क्या आई है, पृच्छन्ति इसमें पूछते थे। तो अतः अन्य कृषकः संशयेन पृच्छन्ति इसमें, इसलिए अन्य किसान संशय से पूछते थे, यानी कि जो भी उनके प्रश्न होते थे उसके लिए पूछते थे। सह स्वाभिमानेन जीव अर्थात जीवन, तो जीवती इसमें जीवित रहता था या जीवन जीता था। सह स्वाभिमानेन जीवती इसमें, वह स्वाभिमान से जीवन जीता था। अतः अहम कृषकः भूमिपुत्रः इति स अभिमानम वद, वद के साथ में इसमें तो क्या बन जाएगा, वदति इसमें, कहता था या बोलता था। तो अहम कृषकः भूमिपुत्रः, मैं किसान भूमि का पुत्र हूँ, धरती का पुत्र हूँ, इसे स्वाभिमानम वदति इसमें, वह अभिमान के साथ में कहता था। सह क्षेत्रे गौमयम योजये, योजये अर्थात जोड़ना या डालना, तो योजति इसमें डालता था। सह क्षेत्रे गोमयम योजति इसमें, वह खेत में गौमयम अर्थात गोबर की खाद या गोबर योजयति इसमें डालता था। न तो कृतकान पदार्थान, नहीं कोई अन्य दूसरे पदार्थ। अतः व्रीहे गुणवत्ता अधिकः भव, भव अर्थात होना, अतः व्रीहे गुणवत्ता अधिकः, इसलिए व्रीहे अर्थात चावल की गुणवत्ता यानी कि उसकी क्वालिटी, अधिका भवती अधिक होती थी, उसका जो गुण है वो बहुत अधिक होता था। जनः जालपुट माध्यमेन तस्य तंडुलम, तो यहाँ पर देखिए क्रीण धातु है, और जब इसके भूतकाल में यानी कि इसमें जोड़ करके बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, क्रीणंती इसमें है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो जना है वो क्या है, बहुवचन है, तो क्रिया भी क्या आएगी, बहुवचन की ही आएगी, इसलिए क्या आएगा यहाँ पे, क्रीडंती इसमें खरीदते थे। तो जनाः जालपुट माध्यमेन, लोग बाग जालपुट माध्यमेन अर्थात ऑनलाइन के माध्यम से तस्य तंडुलम उसके चावलों को क्रीडंती इसमें खरीदते थे। एवं तस्य परिवारस्य सर्वे जनाः, एवं इस प्रकार से उसके परिवार के सभी लोग कृषि कार्य, कृषि के कार्य से सह सुखम सुख के साथ में जीव अर्थात जीवन को जीना, और इसमें लगा के बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, जीवंती इसमें जीवन जीते थे, क्योंकि सर्वे जनाः क्या है, बहुवचन है, तो इसलिए क्या आएगा, जीवंती इसमें जीवन जीते थे। सह सर्वान वद, तो वद के साथ में इसमें जोड़ेंगे क्या बन जाएगा, वदती इसमें, वह सर्वान वदती इसमें, वह सभी से कहता था। कृषकः ना दीन है ना च दरिद्र है परम सर्वेशाम पोषक है इति, किसान ना तो दीन है अर्थात ना ही तो किसान दीन है, दीन अर्थात बेचारा, और ना ही च दरिद्र है और ना ही वह गरीब है, परम सर्वेशाम पोषक है इति, परंतु वह तो सभी का पोषण करने वाला है। इस प्रकार से किसान सभी से कहता था। तो अब देखिए इसको पढ़ करके हमारे मन में क्या शीर्षक आता है वह देखते हैं हम कि क्या इसके लिए शीर्षक लिख सकते हैं। तो अहम कृषकः भूमिपुत्र है, मैं किसान भूमि का पुत्र हूँ, या फिर और क्या लिख सकते हैं, सर्वेशाम पोषकः कृषक है, सभी का पोषण करने वाला किसान। और ये यहाँ पर इसका अर्थ दिया गया है।
योग्यता विस्तर है। स्वास्थ्य रक्षणाय नियमाः, स्वास्थ्य की रक्षा करने के नियम। तो देखिए एक श्लोक के माध्यम से किस प्रकार से हम अपनी स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं, यह इस श्लोक में बताया गया है। तो ब्रह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुषः सर्वम एव परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत भोजनान्ते पिबेत तक्रम वासरान्ते पिबेत त्यपेयः निशान्ते च पिबेत वारी त्रिभी रोगो न जायते। तो ये श्लोक स्वस्थ रहने और बीमारियों से दूर रहने के बारे में कुछ उपाय बताता है कि स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सूर्योदय से निकलने का पहले का समय, उसमें उठना चाहिए। हर चीज का त्याग करके, यानी कि कोई भी जरूरी काम हो उसको छोड़ करके पहले शरीर का पालन पोषण करना चाहिए। भोजन के बाद में छाछ या मट्ठा, तक्रम अर्थात छाछ, तो भोजन के बाद में छाछ पीना चाहिए। दिन के अंत में दूध पीना चाहिए और रात के अंत में पानी पीना चाहिए। यानी कि कब कौन सी चीज पीनी चाहिए इसका पालन करना चाहिए, ये बताया गया है। इन 3 चीजों का सेवन करने से कोई भी व्यक्ति बीमारियों से दूर रहता है। अब है भूतकाल है गत कालम ज्ञापयति, भूतकाल बीते हुए समय को बताता है, उसकी ओर इंगित करता है। धातुनां सह कत्वतु इति प्रत्ययस्य योजनेन अपि भूतकालार्थकानि पदानि भवन्ति, धातु में कत्वतु प्रत्यय के जोड़ने से भी भूतकाल के पद बनते हैं। तो ये देखिए अभी हम कई सारे प्रश्नों में देख चुके हैं। जैसे यहाँ पर बताया है कि पट धातु में कत्वतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पुल्लिंग के लिए तवान शेष रहता है तो पठितवान, और स्त्रीलिंग के लिए तवती शेष रहता है प्रत्यय, तो क्या बनेगा, पठितवती। वर्तमान काल क्रियापदेन सह इसमें इति अव्यय पदस्य योजनेन अपि भूतकालार्थः भवति, वर्तमान काल की क्रिया के साथ में इसमें अव्यय पद को जोड़ने से भी भूतकाल का ही शब्द बनता है, भूतकाल के ही पद बनते हैं। जैसे उदाहरण दे रखा है गच्छति इसमें, तो इसका अर्थ क्या होता है, गतवान या गतवती। तो ये वर्तमान काल की क्रिया है, इसके साथ में इसमें को जोड़ दिया जिसका अर्थ क्या हुआ, जाता था या गया, तो भूतकाल का अर्थ देता है। और गतवान और गतवती का अर्थ भी क्या हुआ, गया या गई। इसी तरह से लिखती इसमें, तो लिखितवान या लिखितवती। लिखितवान पुल्लिंग का एक वचन, लिखितवती स्त्रीलिंग का एक वचन। अब देखिए यहाँ पर ये एक टेबल दी गई है जिसमें सबसे पहले धातुएं दे रखी हैं, उसके बाद लट लकार यानी कि वर्तमान काल में उनकी धातुएं, फिर लंग लकार यानी कि भूतकाल में, फिर कत्वतु प्रत्यय का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और भूतकाल में इसमें का प्रयोग, ये सब आपको एक साथ में दिया गया है। तो इसमें देखिए हम एक एक धातु के साथ में देखते हैं। सबसे पहले है गम, तो गम का वर्तमान काल क्या होती है क्रिया, गच्छति, जाता है। भूतकाल में क्या बन जाएगा, अगच्छत। और जब हम इस मूल धातु के साथ में कत्वतु का प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा, पुल्लिंग के लिए गतवान। ये सब हम देख चुके हैं, तो क्या बन जाएगा, गतवान, क्योंकि पुल्लिंग के लिए तवान शेष रहता है कत्वतु प्रत्यय का। स्त्रीलिंग के लिए तवती, तो क्या बनेगा, गतवती। भूतकाल में गच्छति, इसमें जब वर्तमान काल की क्रिया है उसके अंदर इसमें जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगी, भूतकाल की क्रिया बन जाएगी, ये भूतकाल का अर्थ देती है। तो यहाँ पर गच्छति अर्थात जाता है और यहाँ पर गच्छति इसमें जाता था। अब है लिख, तो देखिए लिख का वर्तमान काल में लिखती, लिखता है, अलिखत लिखा। फिर पुल्लिंग में कत्वतु प्रत्यय के साथ में लिखितवान, स्त्रीलिंग के लिए लिखितवती, और इसमें जोड़ देंगे तो लिखती, इसमें लिखता था या लिखती थी। अब है गा अर्थात गाना, तो वर्तमान काल में क्या बनेगा, गायती, गाता है या गाती है। भूतकाल के लिए अगायत, और पुल्लिंग के लिए कत्वतु प्रत्यय को जोड़ करके गीतवान, स्त्रीलिंग के लिए गीतवती, और इसमें का प्रयोग करेंगे तो गायती, इसमें गाती थी या गाता था। अब है पा, पा अर्थात पीना, तो पीना के लिए वर्तमान काल में क्या होगा, पेवती,
वर्तमान काल लट लकार का ये एक वचन है, तो पिबती पीता है या पीती है। भूतकाल में क्या हो जाएगा, अपिबत पिया। कत्वतु प्रत्यय के साथ पुल्लिंग के लिए पीतवान, स्त्रीलिंग के लिए पीतवती। और भूतकाल में इसमें जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, पिबती स्म, पीता था या पीती थी। अब है श्रु अर्थात सुनना, तो देखिए श्रुणोति सुनता है या सुनती है। भूतकाल के लिए अश्रुणोत सुना। कत्वतु प्रत्यय के साथ में श्रुतवान पुल्लिंग के लिए और श्रुतवती स्त्रीलिंग के लिए। श्रुणोति स्म सुना था। अब है दा अर्थात देना, तो वर्तमान काल लट लकार में ददाती। भूतकाल के लिए ददात दिया। कत्वतु प्रत्यय के साथ पुल्लिंग में दत्तवान, स्त्रीलिंग के लिए दत्तवती, और इसमें जोड़ करके ददाती इसमें दिया था या देता था। अब है ज्ञा अर्थात जानना, तो इसमें देखिए वर्तमान काल लट लकार का एक वचन क्या है, जानाती जानता है या जानती है। भूतकाल के लिए अजानात जाना। कत्वतु प्रत्यय में पुल्लिंग का एक वचन ज्ञातवान, स्त्रीलिंग के लिए ज्ञातवती, और इसमें का प्रयोग करेंगे तो जानाती इसमें जाना था या जाना। क्री धातु क्री अर्थात करना, तो वर्तमान काल लट लकार में करोति करता है। भूतकाल के लिए अकरोत। कत्वतु प्रत्यय में कृतवान पुल्लिंग के लिए और स्त्रीलिंग के लिए कृतवती। भूतकाल में इसमें का प्रयोग करेंगे तो करोति इसमें करता था या करा। अब है दृश्य अर्थात देखना, तो यहाँ पर देखिए वर्तमान काल के लिए क्या आएगी, पश्यति देखता है, और भूतकाल के लिए आएगी अपश्यत देखा। लेकिन जब कत्वतु प्रत्यय के साथ में पुल्लिंग में या स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे तो पश्य धातु का क्या आएगा यहाँ पे, दृष्ट धातु, तो दृष्टवान और दृष्टवती। इसमें का प्रयोग करेंगे तो पश्यति इसमें देखा या देखा था। अब है स्था अर्थात बैठना। वर्तमान काल में तिष्ठति बैठता है। भूतकाल के लिए अतिष्ठत बैठा। कत्वतु प्रत्यय में स्थितवान, और स्त्रीलिंग के लिए क्या आएगा, स्थितवती। भूतकाल में जब इसमें का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तिष्ठति के साथ में इसमें तिष्ठति इसमें बैठा या बैठा था। तो इस प्रकार से इस पूरी टेबल के माध्यम से हमने धातु, उसके वर्तमान काल में, फिर उसका भूतकाल क्या बनेगा, कत्वतु प्रत्यय के साथ में उसका पुल्लिंग स्त्रीलिंग, और इसमें के प्रयोग से किस प्रकार से वर्तमान काल की क्रिया भूतकाल की क्रिया के अंदर परिवर्तित होती है, ये हमने पूरा इस टेबल के माध्यम से जाना। परियोजना कार्य पहला है परहितार्थम सेवारतानां प्रेरकाणां महात्मानां जीवन संबंधां कथां संग्रहणन्तु। दूसरों की सेवा के लिए प्रेरित करने वाले महात्मा नाम अर्थात ऐसे महात्मा, ऐसे योगी लोगों के जीवन से संबंधित कथा का संग्रहण करिए। तो इसमें देखिए बच्चों, आप सावित्रीबाई फूले का नाम लिख सकते हैं, जिन्होंने महिला शिक्षा के लिए बहुत अद्भुत काम किया। इसके अलावा आप महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, ऐसे अन्य कई महापुरुष हैं जिनका आप जीवन का परिचय या उनकी कथा को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। दूसरा है अस्माकं समाजे कुटुंबे व सेवा कार्यं कुर्वतः जनद्वयस्य विवरणं लिखन्तु। हमारे समाज में या फिर हमारे कुटुंब या परिवार में सेवा के कार्य में जो लगे हुए हैं, ऐसे इन्हीं दो जनों का विवरण आपको लिखना है। तो बच्चों को आपके परिवार में या आपके समाज में जो आपने देखे हों जो दूसरों की सेवा करते हैं, ऐसे दो लोगों का विवरण आपको लिखना है। तीसरा है भवतां परिवेशे विद्यमानानां आयुर्वेदीय सस्यानां पदार्थानां च नामानि लिखन्तु। आपके चारों ओर के वातावरण में विद्यमान उपस्थित आयुर्वेद के पौधे और उनके जो पदार्थ हैं उनके नाम लिखिए। तेषां स्वास्थ्य रक्षणालावान लिखन्तु।
उनका स्वास्थ्य के ऊपर क्या लाभ है उसे भी लिखिए। तो देखिए, आयुर्वेदीय पौधों में हम तुलसी, नीम, जामुन, आंवला इन सभी का नाम लिख सकते हैं और इनके हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या लाभ हैं कि ये सभी हमें हमारे पाचन को, हमारे स्वास्थ्य को, हमें रोगों से दूर रखते हैं। इस प्रकार से हम इनका लाभ लिख सकते हैं। जैसे दे रखा है, बिल्वम पाचन क्रियाम वर्धते, बिल्व पाचन क्रिया को बढ़ाते हैं। लवंगम दंत समस्या कासाम च नाशयति, लवंगम अर्थात लौंग दांतों की समस्या को और कीड़ों का नाश करती है। चौथा है, अधः कानिचन चित्राणि वाक्यानि च सन्ति, नीचे कुछ चित्र और वाक्य दिए गए हैं। चित्राणि पश्यन्तु, चित्र को देखिए, वाक्यानि पठन्तु, वाक्यों को पढ़िए। इदानीम उचितम वाक्यम चित्रेण सह योजयन्तु, इनको उचित वाक्य को उचित चित्र के साथ में जोड़िए। तो यहाँ पर देखिए कुछ चित्र दे रखे हैं। इन चित्रों को देख करके हमें ये बताना है कि इन चित्रों में क्या काम हो रहा है और उनसे संबंधित वाक्य यहाँ सामने लिखे गए हैं, लेकिन ये अपने उचित स्थान पर नहीं है। तो हमें या तो वाक्यों को पढ़ करके चित्र से जोड़ना है कि भाई कौन सा वाक्य किस चित्र के अकॉर्डिंग है, उसमें क्या बताया गया है, या फिर हमें चित्र को देख करके वाक्य को बनाना है, वाक्य को साथ में मिलाना है कि ये चित्र इस वाक्य से संबंधित है, या फिर हमें चित्र को देख करके उसे उसके सही वाक्य के साथ में मिलाना है। तो हम पहले वाक्य को देखते हैं कि धेनुर माता परम शिवा, गाय माता परम कल्याणकारी है। तो देखिए इन चित्रों में हम देखते हैं जिसमें गाय से संबंधित कुछ कार्य हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो चित्र है इसमें ये बालिका गाय की सेवा कर रही है। तो इस चित्र को हम इस वाक्य के साथ में जोड़ देंगे। तो चाहे आप चित्र को देख करके वाक्य के साथ में जोड़ लें, चाहे आप वाक्य को पढ़ करके फिर उसी के अकॉर्डिंग चित्र के साथ में जोड़ दें। अब हम ये दूसरा वाक्य पढ़ते हैं। नित्यम माता पितरौ सेवा, प्रतिदिन माता पिता की सेवा करें। तो देखिए अब हम चित्र देखते हैं जिसमें माता पिता की सेवा हो रही है। तो यहाँ पर देखिए ये जो चित्र है इसमें ये बालक अपने माता पिता की सेवा कर रहा है। तो इस चित्र को हम इस वाक्य के साथ में जोड़ देंगे। अब है रोगातुराणाम उपचार है, रोगी व्यक्ति का उपचार करें। तो अब ऐसा चित्र देखना है हमें जिसमें रोगी व्यक्ति का इलाज किया जा रहा है, उसकी सेवा की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए ये जो चित्र है इसमें ये रोगी व्यक्ति बिस्तर पर लेटा हुआ है और उसकी सेवा की जा रही है। तो इस चित्र को हम इस प्रकार से इस वाक्य के साथ में जोड़ देंगे। यानी कि चित्र को देख करके वाक्य के साथ में जोड़िए या फिर वाक्य को पढ़ करके उसे उससे संबंधित चित्र के साथ में जोड़ सकते हैं, कैसे भी आप कर सकते हैं। अगला है गृह कार्येषु भगिन्याः सहायम, घर के कार्य में बहन की सहायता करें। तो यहाँ पर देखिए ये जो चित्र है इसमें ये दोनों भाई बहन हैं, यानी कि भाई अपनी बहन की घर के काम में मदद कर रहा है। तो इस चित्र को हम इस वाक्य के साथ में जोड़ देंगे। अगला वाक्य है परस्परम कार्य करने सहायम, परस्पर यानी कि एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। तो अब देखिए कौन सा चित्र रह गया है हमारे पास में, ये चित्र रह गया है जिसमें 2-3 बालक एक साथ में कोई कार्य कर रहे हैं, आपसी सहयोग से कोई कार्य कर रहे हैं। तो इस चित्र को हम इस वाक्य के साथ में जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से चित्र को देख करके उन्हें उनके उचित वाक्य के साथ में जोड़ना है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे छठा पाठ क्रीडाम वयम श्लोकांत्याक्षरी, इस पाठ की संपूर्ण वाक्य और हिंदी में अर्थ। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।